नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की सियासत में काफी गहमागहमी देखने को मिल रही है। कल का वाक्य याद ही होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे और बैठक के दौरान बीजेपी के खिलाफ जदयू के अंदर से सुर निकलकर सामने आए थे। जदयू के तमाम नेताओं ने ये बात भी कहा कि बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आज फिर से बैठक हो रही है, राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है जदयू पार्टी की, और नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं इस बैठक के बाद। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजगीर में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इस प्रशिक्षण शिविर से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, या यूं कहे कि जदयू और बीजेपी के रिश्ते में जो तलखियां हैं उस बीच एक बड़ी खबर चिराग पासवान को लेकर सामने आई है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि बड़ी खबर सामने आ रही है। राजगीर में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कल से, और आज भी, आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। पर इस प्रशिक्षण शिविर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये बड़ी खबर है जेडीयू के लिए, और साथ ही साथ जेडीयू के लिए जिस तरह से जेडीयू के अंदर, बता दें अपने दर्शकों को स्नेहा, कि जेडीयू के अंदर जिस तरह से बीजेपी को लेकर गुस्सा दिखा, बीजेपी पर पीठ में छुरा भोंकने की बात कही गई जेडीयू के तमाम नेताओं के द्वारा बैठक के अंदर, और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इशारों में कहा, उन्होंने कहा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन पता ही नहीं चला। इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने भी कही, और पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने छुरा भोंकने का काम किया है। तो जेडीयू के इस तेवर के बीच बड़ी खबर है कि बीजेपी जो है अब जेडीयू पर सॉफ्ट हो गई है, और जेडीयू के जो स्टैंड है उस पर चलने को तैयार दिख रही है। स्नेहा, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो राजगीर से निकलकर सामने आ रही है। राजगीर में दरअसल तमाम आला नेता बीजेपी के जुटे हुए हैं और प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, और प्रशिक्षण शिविर के बीच से जो खबर आ रही है कि बीजेपी अब जेडीयू के स्टैंड पर चलने को तैयार है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान को एंट्री नहीं मिलने वाली है। ये जो प्रशिक्षण शिविर के अंदर से खबरें निकल के आ रही हैं कि चिराग पासवान को एनडीए में एंट्री नहीं मिलने वाली है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके संकेत दिए गए हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से बैठक के अंदर से, क्योंकि इधर जेडीयू ने तेवर दिखाए तो उधर बीजेपी के तेवर ढीले हो गए हैं। बीजेपी के तेवर ढीले हो गए हैं और बीजेपी अब 5 साल सरकार चलाने की बात कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने कल कह दिया था कि सरकार 5 साल चलेगी, पर जो पार्टी के अंदर से विरोध के सुर उठे बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी के मन में डर है। और इधर मांझी ने भी बड़ा बयान दे दिया, नसीहत दे दी बीजेपी को कि जो है गठबंधन धर्म का पालन किस तरह से किया जाता है, नीतीश कुमार से आप सीखें। ये बातें उन्होंने कह दी, और साजिश की भी बात कही जीतन राम मांझी ने। तो अब बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिख रही है। और जो खबरें आ रही हैं स्नेहा, अंदर खाने की खबर हम बता रहे हैं। दरअसल ये संजय जायसवाल जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उन्होंने इशारे में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है, और उनकी बातों से ये लग रहा है कि अब जो है बीजेपी जेडीयू के रास्ते पर चलेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से जेडीयू ने पिछले दिनों नकार दिया था एलजेपी को, और एलजेपी के लिए साफ साफ कह दिया था जेडीयू ने, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उस वक्त साफ साफ कह दिया था कि एलजेपी न तो बिहार एनडीए का हिस्सा है और न ही केंद्रीय एनडीए, यानी मतलब केंद्र में भी एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो इसके बाद अब बीजेपी की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं। जदयू के तेवर से कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है और बीजेपी ने बड़ा फैसला ले लिया है। चिराग पासवान को उन्होंने किनारे कर दिया है, मतलब बीजेपी ने किनारे कर दिया। जिस तरह से जदयू ने फैसला लिया था पिछली बार जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, तो जदयू की तरफ से फैसला लिया गया था कि उन्हें बिहार एनडीए या फिर केंद्र की एनडीए में कोई जगह चिराग पासवान को नहीं मिलनी चाहिए। अब बीजेपी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से अब संकेत मिल रहे हैं जो वहां के प्रशिक्षण शिविर से, इसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि एलजेपी के अध्यक्ष जो है चिराग पासवान, उनको चिराग पासवान को रामविलास पासवान यानी उनके पिता की जगह, केंद्र में जो वो मंत्री थे, वो जगह नहीं मिलने जा रही है स्नेहा। ये बात सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है। और बता रहे हैं जिस तरह से जेडीयू के अंदर और इधर बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इधर जेडीयू की बैठक चल रही है, और ये जो सियासत का सुपर संडे आज है, जिसको कहा जाए संडे, क्योंकि संडे को दिन
छुट्टी का दिन होता है, पर सियासत गर्म है आज। उधर जेडीयू की बैठक, इधर बीजेपी की बैठक, तमाम बैठकें चल रही हैं। बैठकों से बड़ी बड़ी बातें भी सामने आ रही हैं, पर हम आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी ने जो ये रिश्ता तलखी भरा हो गया है, ये रिश्ता जो बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच, उस बीच एक बड़ा बयान भी आया है। आपको सुनवाते हैं कि रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है वो क्या कह रही हैं। ये हमारा तो प्राथमिक पाठ्यशाला तो यही है, प्रशिक्षण शिविर। और प्राथमिक पाठशाला जब पढ़ने आते हैं तो कितना आनंद आता है। तो ये आनंद लेने हम लोग आए हैं, सीखने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक पाठशाला है हमारा प्रशिक्षण शिविर। चाहे जितना भी पढ़ो, अपने को तो छोटे ही समझते हैं ना हम लोग, इसलिए हमेशा पढ़ना चाहिए। आपकी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हमारी सरकार अच्छी चल रही है। ये सोच के रख लीजिए कि हमारी सरकार एक मुश्त मजबूत है। ये हमारा न्यू कभी हिल नहीं सकता है। हम 5 साल सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बीजेपी पर कह रहे हैं कि हम की तरह काम। ऐसा कुछ नहीं है। महेश्वर हजारी जी का बयान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपना व्यक्तिगत कोई कुछ भी करे, लेकिन हमारी सरकार में किसी तरह की परेशानी नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक है और ठीक ठाक रहेगा। बताएंगे बीजेपी पर हमलावर समारोह हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग आप सबों को जवाब देंगे। आप लोग चिंता नहीं कीजिए। इस बार बीजेपी पर समारोह हो जाने दीजिए, अभिमन्यु की तरह काम किया है। समारोह हो जाने दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग सभी बातों को आपके सामने प्रेस किए बिना थोड़ी जाएंगे। कार्यक्रम की समाप्ति तो होने दीजिए। तो सुना आपने कि रेणु देवी का साफ तौर पे कहना है कि हमारी सरकार मजबूत है, 5 साल तक चलेगी। खुद नीतीश कुमार ने कल कह भी दिया है। ये तमाम बातें वो कह रही हैं, बोल रही है किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है दोनों के बीच। बीजेपी और जेडीयू मिलकर काम कर रही है, ये बातें कर रही है रेणु देवी। मतलब उनका कहना है कि सरकार चलेगी। कहीं ना कहीं स्नेहा बीजेपी अब समझ रही है, जिस तरह से जेडीयू के तेवर बार बार दिख रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार अपना दर्द साझा कर रहे हैं अपने नेताओं के सामने, तो कोई बड़ा विस्फोट या कहा जाए कि राजनीतिक विस्फोट, जिसको कहा जाए कि राजनीति में कुछ तमाम जो है समीकरण बदलते देर नहीं लगती। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं अनुराग की एक तरफ तो गहमा गहमी जारी है, लेकिन चिराग पासवान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल लिए और बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, तो अब बीजेपी नीतीश कुमार से डर के चिराग पासवान को ही साइड कर दिया और चिराग पासवान कहीं ना कहीं लॉस में चले गए, क्योंकि ना वो अब पीएम मोदी के हनुमान बने रहेंगे और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी में जा सकते। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं, चिराग पासवान के बारे में जानकारी बता दें कि किस तरह से चुनाव के दौरान हुआ था। चिराग पासवान को नीतीश कुमार की पार्टी ने साइडलाइन पकड़वा दिया था, एनडीए से बाहर करवा दिया था, क्योंकि नीतीश किसी भी कीमत पर ज्यादा सीटें देने को नहीं तैयार थे चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने अलग राह पकड़ ली थी और नीतीश का विरोध किया था जम करके, और बीजेपी के साथ वो खड़े थे। खुद को चिराग पासवान अपना पीएम मोदी का हनुमान बता रहे थे खुद को। हालांकि हनुमान को राम ने कुछ कहा नहीं, तो यही कहीं ना कहीं खटक जो है बार बार जेडीयू को लग भी रही है कि हनुमान को आखिर राम ने क्यों नहीं मना किया जेडीयू के खिलाफ। और कहीं ना कहीं अनुराग इनडायरेक्टली साजिश जो बातें निकल के सामने आ रही है, साजिश वो एलजेपी से रिलेटेड ही है कि साजिश किया गया है। एलजेपी ने साजिश के तहत एलजेपी को बाहर किया, एलजेपी ने बाहर हुआ, मतलब एलजेपी बाहर हुई एनडीए से, उसके बाद बिल्कुल स्नेहा ये बातें उठ रही है ना, बार बार बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है बीजेपी ने हरवाया, एलजेपी की औकात नहीं थी। औकात की बात हुई है, औकात बता रहे हैं कि एलजेपी की इतनी औकात नहीं थी, पर बीजेपी ने हरवा दिया। बीजेपी के नेताओं ने साथ नहीं दिया, बल्कि एलजेपी के साथ खड़े हो गए। कुछ इस तरह की बातें निकल के आ रही है स्नेहा। तो अब बीजेपी बैकफुट पर है और चिराग पासवान जो है अब बैकफुट पर चले गए हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार की पार्टी के तेवर के बाद, नीतीश कुमार के तेवर के बाद अब चिराग पासवान की दाल गलती नहीं दिख रही है स्नेहा। कहीं के भी नहीं रहे चिराग पासवान, ना नीतीश के और ना ही पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान। तो बड़ी खबर ये अनुराग आपने बताया कि चिराग पासवान को बीजेपी के द्वारा भी साइडलाइन पकड़ा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें भी रहेंगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।